हेलो दोस्तों। पीओ गाइड 1 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसका ये जो पोर्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करना है। तो पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, कॉइन्स, बुलियन, प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर एंड आर्टिकल बैंक नोट्स कैन बी सेंट बाय इनलैंड पोस्ट। यानी कि जो आपके सिक्के होते हैं, सोने की बट्टियाँ होती हैं, कीमती पत्थर होते हैं, सोना चांदी, उसके जो आभूषण या फिर आप नॉर्मल आर्टिकल्स जो होते हैं वो, और बैंकों के जो नोट्स होते हैं वो आप भेज सकते हैं। लेकिन वो कैसे भेजना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला आप उसको इंश्योर्ड करके फिर भेजते हैं, फिर आपको पार्सल करना है या फिर आप पार्सल से भेज सकते हैं उसको। तीसरा ऑप्शन है आप स्पीड पोस्ट से ही भेज सकते हैं या फिर रजिस्ट्री से भेज सकते हैं। तो आपको कभी भी प्रीशियस स्टोन हो गए, कोई भी ऐसा आइटम जिसकी वैल्यू है, उसको हमेशा इंश्योर्ड करके भेजना है। ठीक है, वो हमेशा इंश्योर्ड करके भेजना है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोस्टल आर्टिकल्स विच रिक्वायर स्पेशल केयर आर टू बी सेंड एज वैल्यू पेड। वैल्यू पेड माने यानी वीपी आप भेजते ना वो, अब उसके लिए कुछ मतलब अलग से उनको क्या तवज्जो दे, तो उस पर क्या लिखना चाहिए ये आपको बताना है इसमें। देन द एड्रेस शुड बी क्लियरली रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द कवर ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, अब वहाँ पर लिखा जाए, जैसे मान लीजिए ये आपका आर्टिकल हो गया, यहाँ पे एड्रेस ही जो आपके प्राप्त करता है उसका एड्रेस है। तो अब आपको सबसे ऊपर पहले क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है वीपी फॉर रुपीज़, यानी कि कितने रुपए की वो वीपी है। जैसे मान लीजिए 700 रुपये की है, 800 रुपये की, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको वीपी फॉर पेड इतना रुपये है। यहाँ पर आपके आ जाएगा टू का एड्रेस और फ्रॉम का एड्रेस यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये बातें, ये नॉर्मल आर्टिकल में भी होता है और आपके वीपी में भी होता है, तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी। तो अब इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, वीपी ऑफ रुपीज़ डैश, मतलब जो पैसे लिखे वो आपको लिखना है सबसे पहले, और एड्रेस ही का एड्रेस तो आपको लिखना ही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच आर्टिकल्स और अदर पोस्टल आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस, सच आर्टिकल्स intended to be sent as valuable must be presented at how many hours before the closing of specified post। यानी कि आपको इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप जैसे आर्टिकल की बुकिंग करवानी है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुछ भी करवाना है, वीपी करवानी है, आपको मनी ऑर्डर करवाने हैं, यानी बुकिंग से रिलेटेड कोई भी काम है, तो आपको पोस्ट ऑफिस कितने समय बंद होने से पहले वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का काम 2 बजे तक है, तो आपको वहाँ पर कितने बजे उससे पहले पहुँचना है। तो वो आपको बातें ध्यान रखनी है कि आपको उससे आधे घंटे या फिर 1 घंटे, वो जो टाइम है वो आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 घंटा पहले पहुंचना है, ठीक है, या फिर आधा घंटा, या फिर 2 घंटे, या फिर 2.5 घंटे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हाफ एन आवर। ठीक है, हाफ आवर यानी कि आधा घंटा पहले पहुंचना है, यानी कि टाइम अगर 2 बजे तो आपको 1:30 बजे से पहले पहले पहुंचना है, या 1:30 बजे तक पहुंचना है, जिससे कि आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरा कोई भी काम, मान लीजिए कोई पिन कोड गलत लिखा है, आप वापस उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, एंड टाइम पे वहाँ पर नहीं जाना। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाफ एन आवर इसका सही उत्तर है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेस्टिनेशन सिटी ऑफ क्विक मेल सर्विस आइटम मस्ट बी बिलो। अब क्विक मेल सर्विस एक तरह से ऐसी सर्विस होती है जो कि आपके ऐप के थ्रू जाती है। ठीक है, जो आपके उस पर कुछ ब्लू कलर में लिखा जाता है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब उस पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, वो किसके हिसाब से जाती है, पहला एड्रेस के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले उस पर आइटम एक तरह से किस हिसाब से जाता है वो आपको बताना। ठीक है, दूसरा आपके पिन कोड के हिसाब से, तीसरा है फादर्स नेम, या फिर चौथा है सेंडर्स नेम। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपके पिन कोड। ठीक है, पिन कोड के हिसाब से ही वो डाक जो होती है क्विक मेल सर्विस में जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, क्विक मेल सर्विस ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके कि वो जो है वो किसके हिसाब से डेस्टिनेशन सिटी, उसमें सबसे ज़्यादा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो पिन कोड है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओनली लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड शुड बी पोस्टेड इन अ स्पेशल लेटर बॉक्स दैट शुड बी रिटन इन लेटर बॉक्सेस। ठीक है, अब कुछ स्पेशल बॉक्सेस होते हैं, लेटर बॉक्सेस होते हैं, जिसपे केवल एक वर्ड लिखा जाता है कि वो केवल उस लेटर के लिए। अब वहाँ पर क्या होता है, लेटर और पोस्ट कार्ड आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन से लेटर्स होते हैं या फिर कौन सा टर्म होता है वो उस पर लिखा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हो पहला ओनली फॉर सेंटेंस, कोई एक वाक्य होता है इसलिए, या फिर केवल लेटर्स के लिए होता है वो,
ओनली फॉर इंडिविजुअल, केवल एक व्यक्ति के लिए होता है या फिर कोई एम्प्लॉय के लिए होता है। जो स्पेशल लेटर बॉक्सेस होते हैं उसमें केवल आप पोस्ट कार्ड एंड लेटर डाल सकते हैं, ठीक है, और वो केवल होते हैं लेटर्स के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, केवल लेटर्स के लिए होते हैं और वो केवल आपके लेटर एंड पोस्ट कार्ड आप उसमें डाल सकते हैं। ये स्पेशल लेटर बॉक्सेस होते हैं, नॉर्मल लेटर बॉक्स नहीं, स्पेशल लेटर बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कभी कभी आपके क्विक मेल सर्विस का पूछा जाता है या फिर स्पेशल लेटर बॉक्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर आपके बी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, आपकी एक लेटर बॉक्स आता है और एक पोस्ट बॉक्स आता है, ठीक है। लेटर बॉक्स में आप आर्टिकल डालते हैं, उसके बाद उसकी डिलीवरी कहाँ होती है, वो डिलीवरी वापस जो पोस्टमैन है वो करता है या फिर कोई दूसरा करता है। पोस्ट बॉक्स क्या होता है, उसकी डिलीवरी वहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो आप पोस्ट बॉक्स में कभी वो आर्टिकल ऐसे लेटर हो गया वो आप नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी पोस्टिंग नहीं होती वहाँ पर। लेटर बॉक्स में पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग यानी कि एक तरह से आप बुकिंग करवा रहे हो उसकी, ठीक है, आप बुक करवा रहे हो। और आपके पोस्ट बॉक्स जो होता है वो एक तरह से डिलीवरी ऑफिस का होता है, ठीक है, वहाँ पर उसकी डिलीवरी हो रही है। तो ये आपको बातें ध्यान देनी। फिर लेटर बॉक्स में आप क्या नहीं डाल सकते, स्पीड पोस्ट नहीं डाल सकते आप, पार्सल बड़ा पार्सल नहीं डाल सकते, रजिस्ट्री नहीं डाल सकते। अब तो बंद हो गई रजिस्ट्री, लेकिन रजिस्ट्री नहीं डाल सकते आप, कोई इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं डाल सकते, वीपी आर्टिकल्स नहीं डाल सकते आप, ठीक है। उसी के साथ साथ आप जैसे मान लो फ्रैंक आर्टिकल है वो भी नहीं डाल सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए लेटर डाल सकते हैं क्या, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर पैकेट, या फिर स्पीड पोस्ट, पोस्ट कार्ड, फ्रैंक आर्टिकल। अब देखिए फ्रैंक आर्टिकल भी नहीं डाल सकते और स्पीड पोस्ट भी नहीं डाल सकते, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो गया। फिर न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड और या फिर फ्रैंक आर्टिकल, तो इसमें फ्रैंक आर्टिकल आ गया। फिर फ्रैंक आर्टिकल और पोस्ट कार्ड, तो इसमें फ्रैंक आर्टिकल आ गया। तो आपको ये बातें ध्यान हो जाए, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है और जो चीज़ें नहीं है उसको काट देना, ठीक है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। लेटर बॉक्स में आप लेटर डाल सकते हैं, पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं और इनलाइन लेटर कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है, और पैकेट डाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल्स में। अब जो सोना और चांदी के आर्टिकल्स होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पहला, कट काउंटरफेट कॉइन्स सेंड बाय करेंसी डिपार्टमेंट और मिंट। अब जो आपके कट्टे फटे जो कॉइन या फिर टूटे फूटे जो कॉइन्स होते हैं या फिर नोट्स जो होते हैं जो करेंसी डिपार्टमेंट उनको जारी करता है, कभी कभी फट जाते हैं, तो उसका मीनिंग ये है क्या, नहीं, ये आपके रॉन्ग है। फिर वॉचेज हुज केस इज मेड एंटायरली और मेनली ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये भी आपके नहीं है, ठीक है। तीसरा, आपके डिफेज नोट्स सेंट बाय डिपार्टमेंट, जो आपके करेंसी से रिलेटेड होता है वो भी इसमें नहीं, ये कॉइन्स में आता है आपके, ठीक है, ये भी कॉइन्स में आता है, ये भी कॉइन्स में आता है, तो ये आपको ध्यान देना। ये आपके दोनों रॉन्ग हो गए। फिर आपके आर्टिकल मेड होलली और पार्टली ऑफ सिल्वर गोल्ड, आपका ऑप्शन ये हो गया। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं चलता इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है, आप जैसे मान लीजिए ये है मेरा चाकू, ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरा चाकू है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम गंदा बन गया, लेकिन मान लीजिए अब जैसे गोल्ड, पार्टली और होली का मतलब क्या होता है, ये पूरा चाकू ही गोल्ड का बना है, इसका मतलब होता है होली, यानी कि पूरा। फिर मान लीजिए अब यही वही चाकू है, लेकिन अब की बार क्या हुआ, इस पे केवल गोल्ड प्लेटेड किया है, ठीक है, अंदर क्या है, लोहा, उसके ऊपर प्लेटेड किया है, तो वो होता है एक तरह से पार्टली। या फिर कुछ हिस्सा इसका बना हुआ है गोल्ड का, ऐसा जैसे मान लीजिए इतना आपके सिल्वर का बना हुआ है, इतना आपके गोल्ड का बना हुआ है, तो पार्टली का मतलब कुछ हिस्सा उसका बन रखा है गोल्ड का या फिर सिल्वर का। होली का मतलब होता है पूरा पोर्शन, जो पूरा आर्टिकल है वो गोल्ड का बन रखा है, बस ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन थोड़ा हुआ नहीं है, टाइप हुआ नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी इंश्योर्ड वाइल पोस्टिंग थ्रू इंडिया पोस्ट। अब कौन से आर्टिकल जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है उनको इंश्योर्ड करना, ठीक है, उसका इंश्योरेंस होना। अब वो इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आर्टिकल अंदर कोई वैल्यू होती है, ठीक है, किसी की कीमत होती है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रीसियस स्टोन, जो कीमती पत्थर होते हैं वो, बुलियन यानी कि जो सोने की बट्टियाँ या फिर चांदी की जो बट्टी आती है ना, 100 ग्राम 200 ग्राम जो प्योर सोना जो होता है वो, बैंक नोट्स, ठीक है, बैंक के जो नोट्स होते हैं 100 के 500 के वो। अब
आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आप एन एन एग्जाम्पल देखिए, बैंक नोट्स जो हैं अभी 2000 के बैंक नोट्स आए थे, तो उनको वापस भेजने के लिए आरबीआई में उसका इंश्योर्ड मतलब होना ज़रूरी है। स्पीड पोस्ट करते हैं उसके साथ उसका इंश्योर्ड होना ज़रूरी है, वो इंश्योर्ड करते हैं उसके। तो वो बातें आपको थोड़ी सी दिमाग में आ जाएगी कि उसका भी इंश्योर्ड होता है। तो बैंक नोट्स भी इंश्योर्ड होते हैं, बुलियन भी इंश्योर्ड होते हैं, और आपके प्रीसियस स्टोन जो कीमती पत्थर होते हैं वो भी आपके एक तरह से इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके डी हो जाएगा, ये सारे आपके एक तरह से इंश्योर्ड होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाय सेंडिंग वैल्यूएबल्स इन अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल द सेंडर टेक्स द रिस्क ऑफ लूजिंग द प्रॉपर्टी। अब आप कोई भी कीमती है, जैसे कीमती आपके सोना चांदी कुछ आइटम हो गए, आप कोई भी नॉर्मल जो साधारण डाक होती है, 5 रुपये का टिकट लगता है, उसमें भेज दिया आपने, या फिर पार्सल में भेज दिया। अब अनरजिस्टर्ड यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन कराई नहीं, उसको बुकिंग करवाई नहीं, ठीक है, स्पीड पोस्ट पार्सल उसमें करवाई नहीं, नॉर्मल आप साधारण डाक से भेज दिया। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है उसको, उस आर्टिकल को लूज करने का। क्या पता है वो चोरी हो जाए, ठीक है, वैल्यूबल आपको पता नहीं तो चोरी हो जाता है। तो सबसे जो सेंडर होता है उसको सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, उस आर्टिकल का लॉस होने का, उसकी वैल्यूबल, ठीक है, प्रॉपर्टी जो होती है उसको लॉस होने का। तो ये बात एकदम सही है, गलत है, ये एकदम बात सही है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो ये बात एकदम सही है। तो आपको हमेशा कोई भी वैल्यूबल आर्टिकल है इंश्योर्ड भी करना है, और साथ ही साथ उसकी रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर स्पीड पोस्ट पार्सल जो भी हो गया आपके, वो करवाना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड पोस्टेज स्टाम्प बी अफिक्स ऑन लेटर पैकेट्स। अब जो आपके पोस्टेज स्टाम्प है वो कैसे उसको चिपकाना चाहिए लेटर पैकेट्स पे। कोई भी नॉर्मल आर्टिकल होता है ना, मान लो स्पीड पोस्ट पार्सल, किसी पे भी आपको स्टाम्प कैसे लगाना है, वो नॉर्मल हिस्सा होता है, वो अब कहाँ लगाना होता है, देखिए। अब जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो स्टाम्प आपको सबसे पहले स्टाम्प लगाना है यहाँ पर इस साइड में, ठीक है। और ये स्टाम्प होना चाहिए, मान लीजिए जैसे 5 रुपये का स्टाम्प है, तो ये स्टाम्प पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल कोई भी स्टाम्प लगा दिया, अखबार से लगा के या फिर दुकान से खरीद के वो कर लिया, वो स्टाम्प है नहीं। अगर आपको लगाना ही है कुछ ऐसे ही, तो वो पीछे लगाना है, ठीक, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो स्टाम्प पीछे लगाना, आगे नहीं लगाना। ये भी बातों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन स्टाम्प जो होते हैं वो कहाँ लगाते हैं, वो पीछे की साइड, बैक की साइड लगाते हैं, जहाँ पर आप एड्रेस नहीं लिखते हैं, ठीक है, एड्रेसी का एड्रेस नहीं लिखते हैं, उसके पीछे की साइड आपको लगाना है। तो अब इसमें आपको पूछा है कि आपके स्टाम्प्स, पोस्टल स्टाम्प जो है वो कहाँ लगाने हैं, तो वो मैंने बता दिया। अब ऑप्शंस चेक करते हैं, ठीक है। पहला, स्टाम्प ऑन द कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे मान लीजिए मैं इसमें कोई लेटर भेजता हूँ, लेटर के ऊपर लगा दिया। अब जो लिफाफा है ना, एनवलप, उसको ऊपर नहीं, लेटर के ऊपर लगा दिया, तो ऐसे थोड़ी पता चलेगा पोस्ट ऑफिस, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। टिकट ऑन अ डिफरेंट लेवल और समथिंग दैट इज टाइड टू द ऑब्जेक्ट। अब उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे ही लगा दिया, जैसे मान लीजिए ये आपके लेटर है पैक किया हुआ, यहाँ पर कहीं लगा दिया, ऐसे टाई कर दिया। टाई का मतलब क्या होता है, स्टेपलर से या फिर पिन से कैसे टाई कर दिया, अब चिपका हुआ नहीं है ऐसे, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। ऐसे नहीं लगाना, उसके ऊपर एक तरह से एडिसिव से या फिर ऐसे चिपकाना है कि वो उखले नहीं, तो यहाँ पर कहीं लगाना है, ठीक है, ऐसे। फिर स्टाम्प मस्ट बी फुल्ली फिक्स टू द आइटम, जो आइटम होता है उसके ऊपर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, आपको ये ऑप्शन आपके हो जाएगा सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टेज स्टाम्प शुड बी अफिक्स टू द साइड ऑन विच द एड्रेस इज रिटन। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है, अब किस साइड में जो स्टाम्प में अफिक्स करना चाहिए। अब ये तो पता चल गया, अफिक्स यानी कि चिपकाना, ये तो पता चल गया चिपकाते हैं किस साइड में। अब किस साइड में करते हैं, अब देखिए ये आपका एड्रेस का एड्रेस हो गया, यानी कि प्राप्तकर्ता का एड्रेस। यहाँ पे आपका एनवलप जो होता है वो ये 5 रुपये का एनवलप, देखिए उससे याद करने की कोशिश करिए कि वो कहाँ लगा होता है, ये यहाँ लगा होता है। तो ये कौन सी साइड है आपके, ये हो गया आपके राइट साइड, ठीक है, राइट साइड टॉप एंड कॉर्नर, ठीक है, ऊपरी भाग दाई तरफ, ठीक है। तो ये पहला है ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये वाला, तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। लोअर राइट हैंड कॉर्नर, लोअर इस साइड में, अब ये कौन से एड्रेस की साइड है, तो ये भी आपके गलत हो गया, ठीक है। ऑन टॉप राइट हैंड कॉर्नर, ऑन टॉप राइट हैंड कॉर्नर, राइट टॉप, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।